ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 नवंबर 2024 के लिए है। विषय: धन्यवाद। स्वर्णपथ भजन संहिता। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अनेक जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारू भूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वो बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। लूका और यीशु। लूका। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 3 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक, ये देखकर कि मैं ठीक हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। प्रेरितों के काम। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था।
और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत अचंभित और चकित हुए। करंथियों, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गईं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। फिलिपियों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामुख उपासित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। निंदा, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी हैं और जो बातें मान भावनी हैं, निंदा, जो बातें सदागुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तस्लीकियों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्व विज्ञान, सर्व दर्शन, सर्व काव्य, सर्व प्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। हम सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अच्छा, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी अनंत है, और फिर हम इस अनंत मन को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम अनारक्षित क्षमा के लिए और लाभ के लिए उदारवादी बहिष्कार की याचना करते हैं। क्या हम वास्तव में पहले से ही प्राप्त अच्छाई के लिए आभारी हैं? फिर हम अपने आप को प्राप्त आशीर्वादों का लाभ उठाएंगे और इस तरह अधिक प्राप्त करने के लिए फिट होंगे। कृतज्ञता धन्यवाद की हम मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक हैं। काम भाषण की तुलना में अधिक आभार व्यक्त कराता है। यदि हम जीवन, सत्य और प्रेम के लिए कर्ताघन हैं, इसलिए हम सभी के आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम निष्ठावान हैं और तीखे शब्दों को अपने ऊपर लेते हैं, जो हमारा मालिक कपटी लोगों को कहता है। ऐसे मामले में होठों पर उंगली रखकर जो आशीर्वाद हमें मिले हैं उन्हें याद करना एकमात्र स्वीकारी प्रार्थना है, जबकि हृदय ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम से दूर है। हम बंजर जीवन की आकारमनीयता को छिपा नहीं सकते। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए। क्या वो हमारे लिए उचित है और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है? बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं।
इन सवालों के जवाब में सभी प्रार्थनाओं का परीक्षण निहित है। क्या हम इस आज्ञा के कारण अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम करते हैं? क्या हम पुराने स्वार्थ का पीछा करते हैं? किसी चीज के लिए बेहतर प्रार्थना करने से संतुष्ट हैं? हालांकि हम अपनी प्रार्थना के साथ लगातार रहकर अपने अनुरोधों की ईमानदारी का कोई सबूत नहीं देते हैं। अगर स्वार्थ ने दया को जगह दी है, तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे कि हमें अभिशाप दें। लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक स्लीब उठाना होगी। हर समय आदमी की अच्छाई मांग, जिसमें होने की समस्या को हल करना, भलाई के प्रति संपन्न मनुष्य की ईश्वर पर निर्भरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। ना तो अभिषेक परमेश्वर के प्रति मनुष्य के दायित्वों को कम करता है, बल्कि उनसे मिलने की सर्वोपरि आवश्यकता को दर्शाता है। क्रिश्चियन साइंस भगवान की पूर्णता से शून्य है, लेकिन ये उसे पूरी महिमा का वर्णन करती है। बूढ़े आदमी को उसके कामों से दूर करने के द्वारा नश्वर अमरता को पहन लेते हैं। क्रिश्चियन साइंस का प्रभाव उतना देखा नहीं जाता जितना महसूस किया जाता है। ये स्वयं को बोलने वाले सतर की सिथर हल्की आवाज है। हम या तो इस उच्चारण से मुंह मोड़ रहे हैं, या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। छोटे बच्चे के रूप में बनने और नए के लिए पुराने को छोड़ने की इच्छा उन्नत विचारों को ग्रहणशील करने की सोच देती है। झूठे स्थलों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होता देखने की खुशी, ये स्वभाव प्राम सिद्ध भाव को बनाने में मदद करता है। भाव और आत्म की शुद्धि प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इस अववादी में एक मसीही वैज्ञानिक उस स्थान पर है जिसके बारे में यीशु ने अपने शिष्यों से बात की थी, जब उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता। आए हम देखें, काम करें और प्रार्थना करें कि ये नमक अपना नमकपन न खो दे और ये प्रकाश छिप न जाए, बल्कि दोपहर की महिमा में विकिरण और चमकने लगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।